पैसा खर्च किया, बल्कि कीमती समय जो पढ़ाई के दौरान का था, वो अपने जीवन का इस डिप्लोमा को लेने के लिए किया है। हाँ, पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद बहुत जल्द उत्तराखंड के ऐसे कई कॉलेजों का खुलासा करने जा रहे हैं। पूरी तरीके से पहाड़ के बच्चों को, जो सीधे सरल से स्वभाव के होते हैं हमारे पहाड़ी, उनको ठगने का एक पूरा एक केंद्र उन्होंने जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। इस वक्त हम हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में कुछ छात्र यहाँ पहुंचे हैं और साथ ही बेरोजगार संघ के लोग पहुंचे हैं। आखिरकार जानते हैं क्या है पूरा मामला, जो आपने ये ज्ञापन दिया है, क्या विषय है ये पूरा? देखिए, ये काठगोदाम स्थित एक डीपीएमआई कॉलेज है, जो कि 2018 से संचालित है, जहाँ से लगभग 94 बच्चों ने पढ़ाई करी है। ये पैरामेडिकल का कॉलेज है। तो कुछ दिन पहले जब बात हमारे समक्ष पहुंची, कुछ बच्चों के माध्यम से जब हमें फ़ोन आया, तो उनका ये कहना था कि हमारा जो ये डिप्लोमा है वो फर्जी है। और फिर हमने पूछा कि किस आधार पर फर्जी है, तो इन्होंने कुछ जगहों पर जब नौकरियों को लेकर के अप्लाई किया था, तो वहाँ पर इनको ये बताया गया कि ये जो डिग्री आप यहाँ पर लेकर के आए हैं वो फर्जी है। उसके बाद ये बच्चे, जब क्योंकि हम बाहर थे, तो हमने इन बच्चों को कहा कि आप इसको लेकर के जो है आप पुलिस प्रशासन के पास जाइए, और ये वहाँ पर गए और वहाँ पर इन्होंने पूरे साक्ष्य दिए। उसके बाद कल जो है हमने न्यूज़पेपर में देखा कि इस पर जो है मुकदमा हो चुका है 420 का। जबकि ये सिर्फ धोखाधड़ी का ही आरोप उस पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक शिक्षा और स्वास्थ्य, दो एक बड़े गंभीर मुद्दे हैं, और उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये छेड़छाड़ करी गई है। तो इनको लेकर के भी जो है वहाँ पर मुकदमे होने चाहिए थे। और आज हम दोबारा से, क्योंकि जो नर्सिंग रजिस्ट्रार हैं, जो हेल्थ के मेडिकल रजिस्ट्रार जो हैं, तो उनका ये कहना है, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि इस प्रकार का कोई भी मामला जो है संज्ञान में उनके नहीं आया है। अगर आएगा तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसीलिए उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से जो है उन तक जो है ज्ञापन प्रेषित किया है। तो ये बताइए, क्या इनके पास कोई मान्यता थी, नहीं थी? तो कितने बच्चों का भविष्य जो है इनके खतरे में है? क्योंकि देखा होगा आपने, पूरी जानकारी आपने जुटाई। अब तक 94 स्टूडेंट हैं जो वहाँ से डिप्लोमा ले चुके हैं। हुआ क्या, जब इन्होंने डिप्लोमा लिया तो निजी संस्थान में इन्हें प्लेसमेंट दिया गया, शहर के ही, तो वहाँ तो ये काम करते रहे। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग में जब भर्तियाँ आई, लैब टेक्नीशियन की हो या अन्य भर्तियाँ हो, जब इन्होंने वहाँ अप्लाई किया, तब इन्हें पता चला कि ये डिप्लोमा तो वैध ही नहीं है। उसके बाद बच्चों ने प्रशासनिक कार्रवाई, जब पुलिस कार्रवाई के लिए शुरू किया, तो जब हमारे पास 5 अक्टूबर को फ़ोन आया था, तो हम भी खेड़ा चौकी गए थे और वहाँ पर शिकायती पत्र दिया था। उसके बाद पुलिस ने अपनी प्राथमिक जाँच करी और 2 दिन पूर्व 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि हमारी स्पष्ट मांग है कि आखिर किसके संरक्षण में ये कॉलेज फल फूल रहे हैं, उसका भी पता लगाया जाए, उच्च स्तरीय इसकी विभागीय जाँच हो। न सिर्फ 94 बच्चों का भविष्य है, हमारे पहाड़ के सीधे साधे जब स्टूडेंट 12th करने के बाद आते हैं शहर की तरफ, वो विज्ञापनों के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सिर्फ 420 का मुकदमा कर देना, ये किसी भी तरीके से न्याय नहीं है। इन 94 बच्चों का क्या होगा, इनके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? साथ ही जो इनसे फीस ली गई है, उस फीस का क्या? और उसके अलावा शिक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन उक्त संचालक और कॉलेज द्वारा किया गया है, तो उसके तहत भी इसे देखा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। और हमारी एक मांग ये भी है, आज जो हमने ज्ञापन प्रेषित किया है चिकित्सा निदेशक के नाम, उसमें हमने स्पष्ट ये कहा है कि सिर्फ 420 से ही ये मुकदमा ना हो, उसके अलावा उच्च स्तरीय जांच हो किसके संरक्षण में। ऐसा तो नहीं कोई भी एक व्यक्ति कॉलेज चला ले और बच्चों को एडमिशन दे और फर्जी डिप्लोमा बांट दे, और डिप्लोमा भी इस हद में कि फर्जी वेबसाइट क्रिएट की जाती है। उसमें अगर आज रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वहां तो खुल जाता है, लेकिन ऑल इंडिया पैरामेडिकल में जब उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे तो वहां नहीं खुलता। तो फर्जी मतलब एक पूरे तरीके से ये चलाया जाता है इंस्टीट्यूट, तो इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपके हाथ में जो ये डिग्री है, इसको दिखाइए और ये बताइए कि ये किसकी है? ये डीपीएमआई के नाम से हमें दी थी, जो कि अब जिसमें ये जो स्टैम्प है ये भी बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, मतलब लग तो नहीं रही है बिल्कुल ही। और वैसे भी हमने डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि भी करवाई थी, जो हमारे खेड़ा चौकी में एसआई मनोज कुमार जी से, उनसे भी हमने पता करवाया था। वो दिल्ली खुद गए थे पर्सनली, तो उनका भी कहना यही था। उसके बाद ही उन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी 420 में। तो उसी फिर हमको ये, मतलब हमारे जो सीनियर थे वो गए थे वहाँ दिल्ली, या क्या कहते हैं ये, इसके जब भर्ती आई थी लैब टेक्नीशियनों की सरकारी, तो उनमें उन्होंने सीधा बता दिया कि ये तुम्हारा जो है रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें तुम्हारी भर्ती हो भी नहीं सकती है। उनका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद उनका कुछ आगे हुआ नहीं इसके बिहाफ में। तो इस वजह से फिर ऐसी रहा। फिर हमने थाने में, वहाँ क्या बोलते हैं, काठगोदाम थाने में भी करी, फिर उसके बाद चौकी गए,
चौकी में उन्होंने कहा पहले हम करते हैं, पूछताछ करेंगे, हमारी पुष्टि में अगर निकला फर्जी है तो उसके बाद एफआईआर होगी। एफआईआर हमारी कल हो गई है, 420 उन पर धारा लगी है। पर हम ये चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, 420 लगने के बाद भी अब हमारा आगे का क्या होगा? उनको वो तो चलो 420 में उनको तो बेल भी मिल जाएगी, पर हमारा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा? तो इसमें भी हम क्या बोलते हैं आगे अपने बोलना चाहेंगे। अभी एसडीएम साहब को हमने वो दिए, लेटर दे रखा है, देखें अब उसमें क्या आते हैं आगे जाके। तो बड़ा सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, क्योंकि जो केस है वो तो दर्ज हो गया है, लेकिन आपने बताया सिर्फ 420 में हुआ है, लेकिन जो सैकड़ों बच्चे पहाड़ से उतर के नीचे आते हैं मैदान में और हाई स्कूल और इंटर करने के बाद यहाँ पर सोचते हैं कि कुछ अच्छा कोर्स करने के बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन हालात यहाँ पर ये है। बिल्कुल, और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर जो है उच्च स्तरीय जांच हम इसीलिए इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रकार का स्कैम की तरीके से चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि 2018 से मतलब आज अगर मैं एक परचून की दुकान भी खोलता हूँ तो वहाँ पर पर्चा काटने के लिए वहाँ पर अगर मैं जिला पंचायत के अंदर खोलता हूँ तो जिला पंचायत के लोग आते हैं, या अगर मैं मान लो कहीं और खोल रहा हूँ तो वो आते हैं। लेकिन 2018 से लेकर के अभी तक वो कॉलेज चल रहा है और उसके बावजूद भी किसी के संज्ञान में वो नहीं था, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि किसी न किसी बड़े व्यक्ति के संरक्षण में वो चीज़ वहाँ पर हो रही थी। तो ये कहीं न कहीं जो पहाड़ के भोले भाले से बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनको ठग करके, और ये बच्चों के द्वारा भी जैसे बताया जा रहा था कि उनके माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था कि जो है हम पहाड़ से हैं, और मोस्टली उसमें ये देखा गया है कि जो मालिक है वो भी पहाड़ के हैं और जो बच्चे हैं वो भी पहाड़ के हैं वहाँ पर। तो ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से पहाड़ के बच्चों को, जो सीधे सरल से स्वभाव के होते हैं हमारे पहाड़ी, उनको ठगने का एक पूरा एक केंद्र उन्होंने जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। और ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि 2018 से लेकर के अभी तक अगर ये कॉलेज चल रहा है तो ऐसा लगता है हमको कि और जगह भी इस तरीके के प्रकरण होंगे। तो हम लोग बेरोजगार संघ बहुत मजबूती से इसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में जितने भी पहाड़ में जितने भी ये कॉलेजेस हैं उन पे हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे कि वो लीगल तरीके से चल रहे हैं या फिर खाली जो है पहाड़ के लोगों का पैसा वहाँ पर ठगा जा रहा है। तो आगे किस तरीके की लड़ाई है, क्योंकि ये तो एक मामला सामने आया है तब आप लोगों को भी पता चला, लेकिन बहुत से सैकड़ों हजारों बच्चे अभी और हो सकते हैं उत्तराखंड में जो कि पहाड़ों से उतर के आते हैं, या मैदानी क्षेत्रों के जो भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से फंसते जा रहे होंगे, कोई ना कोई जाल तो ये है। एक तो इसमें इस केस के अगर इस वाले मामले की बात करें तो सबसे पहले जो बच्चों का समाधान कैसे निकले, ये विभागीय अधिकारी संज्ञान में लें और कुछ ना कुछ समाधान निकालें, क्योंकि इन्होंने अपना न सिर्फ पैसा खर्च किया है बल्कि कीमती समय जो पढ़ाई के दौरान का था वो अपने जीवन का इस डिप्लोमा को लेने के लिए किया है। साथ ही दूसरा, हम अब पूरे प्रदेश में एक नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि जितने ऐसे शिक्षा माफिया हैं सबसे पहले हम उनकी जड़ खत्म करेंगे, क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार जो हम भर्ती घोटाले के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पहली जो सीढ़ी है वो यही शिक्षा माफिया लोग हैं जो डिप्लोमा बांट रहे हैं वैध तरीके से, और कल के दिन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कहीं ना कहीं राज्य के अंदर बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही अभी कई कॉलेज, आज जैसे ये मामला जब हमने उठाया था तो अब हमारे पास कई और बच्चों के, चाहे वो अल्मोड़ा हो या बागेश्वर हो, वहां को लेके भी हमारे पास आ गया कि ऐसा कॉलेज हमारे अल्मोड़ा में भी चल रहा है। तो हम एक बार पूरी तैयारी के साथ पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद बहुत जल्द उत्तराखंड के ऐसे कई कॉलेजों का खुलासा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो सैकड़ों भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और एक बड़ा सवाल, अगर किसी क्षेत्र में ऐसे कॉलेज चल रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो आखिरकार वहां की स्थानीय पुलिस और वहां का जिला प्रशासन, साथ ही शिक्षा विभाग कहां सोया हुआ है कि हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और उन्हें फर्जी डिग्रियां पकड़ा दी जाती है, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो थाने चौकी के साथ ही साथ प्रशासनिक विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।